आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। आइए भाई साहब। नंदलाल जी, मैं गलत नहीं कह रहा, देख लो आप, देवानंद से ही लग रहा है। तो मैं जो बता रहा था, बहुत घटनाएं होती हैं। किसी हरियाणा में किसी किसान ने, चौधरी साहब ने खेत खरीद लिया। बहुत मजेदार बात है, आप आनंद लीजिएगा। खेत खरीद लिया तो उन्होंने सोचा कि यार पूजा पाठ कभी करता तो हूँ नहीं, चलो खेत में पूजा पाठ करा लेता हूँ। पंडित जी के पास पहुंच गए तो पंडित जी ने कहा कि भाई पूजा पाठ कर देंगे, लेकिन वो बोले जी खेत में करवाना है। बोले खेत में कौन करवाता है, पूजा पाठ घर में कराते हैं। सत्यनारायण की कथा करवानी थी तो बोले सत्यनारायण की कथा खेत में कर देंगे। बोले जी रात में कथा करानी, रात में नहीं होती है, आप जानते हैं, सुबह के समय में होती है सत्यनारायण की कथा। बोले भाई रात में कर देंगे। सारी शर्तें मान ली चौधरी साहब की। तो चौधरी साहब लेके पहुंच गए खेत में। 50-60 लोग बैठे थे, जैसे आप बैठे हुए हैं। उन्होंने तखत बिछाया, अपना शुरू किया, हारमोनियम वगैरह पे भजन भी चलता रहा और कथा भी चलती रही। अब रात का समय था, गर्मियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब उधर तो ठंडी ठंडी हवा के झोंके, उधर नीच के झोंके आने लगे पंडित जी को। तो एक नीच का झोंका आया तो किताब के पन्ने उड़ गए। अब पन्ने उड़ गए तो कथा खत्म हुई 2-2.5 घंटे में। तो किसान बिगड़ गया। चौधरी साहब ने कहा कि आज आपने कैसी कथा की है? बोले कथा तो ठीक की है, क्या हुआ? बोले इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। अब पंडित जी ने माथा ठोक लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। देखा तो किताब के पन्ने उड़े हुए थे। तो पंडित जी ने बात को संभाला। बात संभल जाए तो आप बताइएगा। पंडित जी ने समझाया कि देख भाई चौधरी साहब, ये लीलावती कलावती खानदानी महिलाएं रात बिरात किसी खेत खलिहान में नहीं आती है। कथा करानी तो घर पे करवा, फिर लीलावती भी आएगी, कलावती भी आएगी, उमावती भी आएगी, दयावती भी आएगी, सारी बत्तियां आएगी। तो हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। हाँ। तो लीजिएगा, मैं कुछ बातें और सुना देता हूं आपको, जीवन से जुड़े हुए कुछ आदेश हो रहा है हिंदी वाले गीत के लिए। 2-3 दिन तक मैं कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो मंचों पे हम लिख के छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आज मेरा मन है आप जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी के श्रोता हैं तो कुछ ना कुछ सुना दिएगा। नहीं, आप, मैं बहुत सीरियसली इस बात को कह रहा हूँ। तो अंग्रेजी बीच बीच में इसलिए बोलनी पड़ती है ताकि आपको लगे कभी पढ़ा लिखा भी है। नहीं, आप जानते हैं अगर अंग्रेजी नहीं बोलो तो पता ही नहीं चलता। तो 2-3 मुक्तक आपके सामने रख देता हूँ। हिंदी वंदना से पहले वो मुक्तक पढ़ने इसलिए जरूरी होते हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदी के बारे में, जो हिंदी अधिवेशन में आप आए हैं, कवि सम्मेलन ऐसी वाचिक परंपरा है, ऐसी स्टैंडिंग परफॉर्मेंस का एक ऐसा कार्यक्रम है। आप समझते होंगे, अनेक कार्यक्रम आप सुनते होंगे, लेकिन आनंद इतना ज्यादा रहता है। हम तो देखते हैं कि कई बार बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। एक बार किसी कवि सम्मेलन में एक अधिकारी आए हुए थे अपनी पत्नी को लेके। तो पत्नी इतना खो गई, इतना मजे में खो गई, कंधे पे हाथ मार के बोली अधिकारी के कि मजा आ गया भाई साहब। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं साहब। तो 2-3 मुक्तक सुनाना चाहता हूं। वो आ रहे हैं गर्दन झुकाए कि रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी। सुशीला जी को समर्पित करता हूं, आप आदरणीय, हमारे सभी लोग जो हिंदी से इस पुनीत कार्य में जुड़े हुए हैं, और मैं उनको सभी को समर्पित करता हूं कि रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी। सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी। वही यूएस के आंगन में जो हिंदी की पुरवाई, वही यूएस के आंगन में जो हिंदी की पुरवाई। लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी। लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी। कहीं तुलसी कबीरा सूर और रस खान है हिंदी। कभी मीरा रही मौजा ऐसी का मान है हिंदी। इसी हिंदी से हर धड़कन में हिंदुस्तान जिंदा है। इसी हिंदी से हर धड़कन में हिंदुस्तान जिंदा है। हमारे मन के भावों की अमर पहचान है हिंदी। हमारे मन के भावों की अमर पहचान है हिंदी।
और निरंतर प्रेम सांसों की सरस मनुहार है हिंदी, हमारे प्रेम संस्कारों की सरस मनुहार है हिंदी। हर एक भाषा से भावों का सहज व्यापार है हिंदी, हर एक भाषा से भावों का सहज व्यापार है हिंदी। हमारे तन हमारे मन में हिंदी ही समाई है, हृदय वीणा से निकली प्रेम की झनकार है हिंदी, हृदय वीणा से निकली प्रेम की झनकार है। और हिंदी प्रेम की जो झनकार है, ये गीत मैंने लिखा था जब स्वर्ण जयंती मनाई थी। हिंदी को राजभाषा जो मान सम्मान मिला वो 14 सितंबर 1949 को मिला। तो कहीं जब 1999 में 50 वर्ष पूरे हुए तो उस समय गीत मैंने लिखा था और मैं उस गीत को आपको समर्पित करना चाहता हूँ इस 16वें अधिवेशन में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति और कई ICCR के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो उस गीत को आपको समर्पित करता हूं और आपका मन और प्रेम चाहता हूं कि अमर रहे वैभव तेरा हिंदी मातृ महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है, नूतन नवल ये ज्योति ज्ञान की जीवन धन्य बनाती है, जीवन धन्य बनाती है। गहन तिमिर मन के हरने को आशा दीप जलाती है, चेतन और अचेतन वासी ईश्वर दरस कराती है। हिंदी दुर्गा हिंदी काली सरस्वती कल्याणी है, हिंदी ब्रह्मा विष्णु शिव की महाशक्ति छत्राणी है। हिंदी लक्ष्मी पार्वती हिंदी कमला कल्याणी है, शब्द ब्रह्म की अनुपम पुत्री और अनूठी वाणी है। तो हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। को हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, हिंदी संस्कृत की तनिया ये नित नित नई नवेली है। गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अलबेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। तो हिंदी पावन गंगा गोता सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। और कुछ कवियों के नाम मैं यहाँ लेना चाहता हूँ कि सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, कि सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, तुलसी सूर कबीरा सबने हिंदी का आह्वान किया। वल्लभ विठल और जायसी हिंदी का गुणगान किया, तो मीरा और रसखान ने भी हिंदी अमृत का पान किया। नानक और रैदास मलूका की भक्ति महकाती है, और रहीम रत्नाकर भूपति हिंदी सबको भाती है। प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी थाती है, केशव रामानंद गजानन का गौरव बतलाती है। तो बच्चन पंत निराला दिनकर जिसकी महिमा गाई है, शुक्लद्वेदी या भूषण ने भी हिंदी अपनाई है। चंदन वरदाई के छंदों में हिंदी मुस्काई है, नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है। जयशंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाथा कहते हैं, जयशंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाथा कहते हैं। स्नातक केदार कोहली हिंदी धारा बहते हैं। देवराज त्यागी नेपाली और व्यास भी कहते हैं, हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं जी, हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं। तो हिंदी गौरव की सुगंध जग में फैलाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ। अंतिम पंक्तियां देना चाहता हूं कि हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो,
हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो। नई सदी नवयुग में हिंदी नव चेतन की आशा हो। कोटि कोटि जन प्रेम करे अब ऐसी कुछ परिभाषा हो। हिंदी के मस्तक पर छाया अब तो दूर कुहासा हो। हिंदी के मस्तक पर छाया अब तो दूर कुहासा हो। तो 100 करोड़ सब मिल हिंदी को तिलक लगाओ रे। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि हिंदी हुई शकुंतला। जो स्थिति है यहाँ पर आप मैं समझता हूँ कि भारत से दूर भारत की भाषा का इतना सम्मान रख के उसको कहीं ना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्या है कि हिंदी हुई शकुंतला भूल गए दुष्यंत। एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में भाषा, सभ्यता, संस्कृति उन्हीं लोगों की संरक्षित रहती है, बची रहती है जो शक्तिशाली होते हैं। वो शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, आर्थिक शक्ति हो सकती है, और भी किसी राष्ट्रों की शक्ति आप जानते हैं। कहीं भी अब जो कोई देश गुलाम होते हैं, उन गुलाम देशों की जो भाषा संस्कृति होती है, जो उस पर अधिकार करने वाला व्यक्ति होता है, वो राजी राजी कर राजी उसको अपने रंग में ढाल लेता है। हिंदुस्तान ने अनेक वर्षों तक संघर्ष किया, जिसके कारण वर्तमान में बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि हमारी धर्म, संस्कृति और भाषा कहीं ना कहीं संकट में है। उससे आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे कि विक्रमी संवत जो होता है, हमारा नववर्ष होता है, ये एक तो होता है नववर्ष जो है पाश्चात्य ने दिया, एक हमारा नववर्ष है। तो हिंदी का जो यज्ञ है उस यज्ञ की तरह है जो कहीं रंगोली सजा के कहीं नववर्ष मनाया जा रहा है। तो कुछ पंक्तियां आपके मन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा एक सहयोग है, और भारत में आप लोगों की जो भी भावनाएं हैं भारत के साथ में जुड़ी हुई, वो निरंतर इस तरीके से बनी रहे। एक छोटा सा गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, उसको संस्कृति से जोड़कर आप सुनिएगा, और उससे भूमिका में एक छोटा सा गीत मैं आपको पढ़ता हूँ कि हर भारतवंशी के दिल में धड़के हिंदुस्तान। समय बता दीजिएगा, पता नहीं चलता है, आप जानते हैं। एक बार एक कवि बहुत देर तक लगा रहा तो बोला कि सॉरी मुझे पता नहीं चला, मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। वो बोला पीछे कैलेंडर लगा था, उसे ही देख लेता। तो ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता कि कैलेंडर वाली स्थिति आ जाए। आदरणीय गौरांग जी बाद में मेरे से पकड़ेंगे कि राजेंद्र जी आपने जो है, कोई बात नहीं, 5 मिनट मुझे मिल गए हैं। 1 मिनट 5 मिनट का होता है, चिंता नहीं कीजिए, मैं ज्यादा लंबी। स्वपन जी बहुत टेंशन में है। टेंशन में नहीं रहना चाहिए, टेंशन कभी भी हो जाती है साहब। एक हमारे दोस्त हैं, घर से निकले, अब कोई अनजान व्यक्ति सामने से आ जाए कि भाई साहब नमस्कार, अब उस टेंशन में आ गए कि मैं कब मिला था यार इससे। और ज्यादा बड़ी टेंशन तो तब होती है जब आप भाभी जी के साथ बाजार जा रहे हो और सामने से कोई लड़की खूबसूरत सी नमस्ते करके निकल जाए, घर में टेंशन हो जाएगी, कौन सी बताओ जरा। तो ऐसी स्थितियां टेंशन की हो जाती हैं। लीजिएगा, मैं गीत सुना देता हूँ और बहुत संक्षिप्त रूप से बात करूँगा अपनी। आजकल आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मैं यहाँ देख रहा हूँ जो आए हुए हैं, उनमें भी कविता के संस्कार आए। भारत में तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा, आप जान रहे हैं कि बहुत एडवांस हो गए हैं। वो एकता कपूर के टीवी सीरियल देख देख के बच्चे क्या बच्चियाँ भी बहुत तेज हो गई हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ गया कि भगवान राम जी को 14 साल का वनवास लगा था, उनको तो जाना, लेकिन सीता जी साथ में क्यों गई? तो एक लड़की ने उत्तर लिखा कि सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, अगर घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है। ऐसी स्थितियों में मैं चाहता हूँ कि भारतवर्षों के दिलों में, अच्छा ये बहुत सारी बातें करती हैं लड़कियां, ऐसी लड़कियां, ये लड़कियां, इनको तब क्या हो जाता है जब सास बन जाती हैं। घर में इसी बात पे झगड़ा होता रहता है कि एकता कपूर के टीवी सीरियल तुम देखोगी और खाना मैं देखूंगा, खाना तुम बनाओगी, इसी बात पे झगड़ा होता है आजकल। तो एक गीत सुनाता हूं, ये सब कुछ चलता रहेगा कि हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, हर भारतवंशी के दिल में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हो जाकर अमेरिका, रशिया
रशिया जापान यूके या ओमान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हिंदुस्तान, जहां से। जब तक सारे लोग नहीं बजाएंगे यही पंक्तियां दोहराता हूं। और कितनी देर सुनना है मुझे आप डिसाइड करें। कि हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हो जाकर अमेरिका रशिया जापान यूके या ओमान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हिंदुस्तान, जहां से प्यारा हिंदुस्तान, हर भारतवंशी के दिल में धड़के हिंदुस्तान। गुजराती कन्नड़ कश्मीरी उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, गुजराती कन्नड़ कश्मीरी उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, असमी पंजाबी और मराठी मणिपुरी मलयाली, भोजपुरी मलयाली, छत्तीसगढ़िया तमिल मालवी हिमाचली हरियाणी गढ़वाली, तो बलिदानों की परंपराओं वाला राजस्थान, बलिदानों की परंपराओं वाला राजस्थान, अलग अलग भाषा भाषी पर सबकी एक पहचान, सबकी एक पहचान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हिंदुस्तान, जहां से प्यारा हिंदुस्तान, हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान। और पंक्तियां सुनिएगा कि शक्ति भक्ति की विजय पताका दुनिया में लहराते, शक्ति भक्ति की विजय पताका दुनिया में लहराते, तीज और त्योहारों पे घर आंगन सदा सजाते, होली दीपावली दशहरा का उल्लास मनाते, मिलजुल खुशी मनाते, तो भारत की माटी से महके जिनके तन मन प्राण, मन में अमृत जल कल कल गंगा माँ का वरदान, नदियों का वरदान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हिंदुस्तान, जहां से प्यारा हिंदुस्तान, हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान। और एक कर्म योग की जो शिक्षा शायद भारत ने पूरे विश्व को दी थी, वो कर्मयोग की जो भावना है आपके दिलों में मैं देखता हूं, निरंतर कर्मशील होकर यहाँ भी कार्य कर रहे हैं। और हर तरह के कार्य में समय तो उतना ही होता है, ऊर्जा उतनी होती है, लेकिन लगता है कि आपके पास 48 घंटे काम करने के लिए। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर और वैज्ञानिक अमेरिका यूके और कनाडा की भी पूरी दुनिया की बात है, लेकिन मैं विशेष रूप से जो भारतीयों ने विशेष रूप से जिन देशों में वो किया अपना प्रगति की, तब कहना चाहता हूं कि अमेरिका यूके और कनाडा की भी शान बढ़ाई, डॉक्टर वैज्ञानिक बनकर उन्नति की राह दिखाई, धर्म स्थलों में सद्भावों की गूंजी शहनाई, गूंज रही शहनाई। और गौरव की बात कहना चाहता हूं कि श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया जगत में निज कंप्यूटर ज्ञान, श्रेष्ठ कर सिद्ध कर दिया जगत में निज कंप्यूटर ज्ञान, और नासा के आंगन से नभ में ऊंची भरे उड़ान, नभ में भरे उड़ान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, जहां से प्यारा हिंदुस्तान, नयन का तारा हिंदुस्तान, हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हो जाकर अमेरिका रशिया जापान यूके या ओमान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, जहां से प्यारा हिंदुस्तान, जहां से। और बाबूजी 1 मिनट का समय और मैं लेना चाहता हूं। हाँ, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। तो दरअसल क्या है कि जब भारतीयों की बात चलती है तो आखिर कारण क्या है कि हमें बड़ा प्रेम है भारत से, ये स्वाभाविक होता है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि युवा जो लोग हैं वो यहाँ पर कम हैं। अगर आपको इस प्रवाह को आगे बढ़ाना है
ये SV 150 का जो वर्ष चल रहा है, स्वामी विवेकानंद जी के 150वें जन्म जयंती का, इसको विवेकानंद 60 शती भी कहा जाता है, यहाँ पर SV 150 कहा जाता है। तो उन्होंने एक आह्वान यही किया था कि देश के युवा जो है, हर भारतीय को उन्होंने कहा 100 लोग मुझे मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान की पूरी कायाकल्प कर दूंगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो युवा शक्ति है जो यहाँ पर रह रही है वो अपने जड़ों से जुड़ी रहे। मैं जानता हूं कि देशकाल परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, लेकिन जड़ों से जुड़ी रहे। जड़ें कोई ऐसा नहीं है कि भारत के बाहर जो रह रहे हैं लोग उनके अंदर संस्कार नहीं है, अतिरिक्त रूप से संस्कार है। वहां की हवा जरूर खराब हो गई है, लेकिन आप संस्कारों को बचाने में लगे हुए हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तो एक गीत उन संस्कारों से, उस आत्म गौरव का मैं आपके समझ, गीत नहीं, बहुत एक अंतरा ही है, बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर भारत को बचाना है तो भारत की संस्कृति को बचाना चाहिए। संस्कृति बचेगी तो भारत बचेगा, भाषा बचेगी तो भारत बचेगा। इस बात को अपने मन में निश्चित, अलग अलग भाषा भाषी हो सकते हैं, लेकिन हमारी पहचान फिर भी दुनिया में ये रहेगी कि हम भारतीय हैं। वो भारत की संस्कृति का जो अंतर प्रवाह हर एक प्रदेश में, हर एक भाषा भाषी लोगों के त्योहार और उनमें आप एक सामंजस्य देखेंगे। तो एक छोटा सा गीत में इस बात को लेकर समापन की इस बेला में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो अक्सर पढ़ता हूं मैं प्रवासियों के बीच में विशेषकर, कि गंगा की कल कल सीने में, गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दीपदान, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान और कर्म योग जीवन विधान। दिन पावन रात दिवाली है, माटी की गंध निराली है, जिनका उस माटी से नाता, उनका तन मन नित्य यह गाता। और क्या गाता है कि रत्नाकर ने चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माथा है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक